हेलो एवरीवन, आई एम शिव कुमार गौतम। हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, चार्जेस के बारे में, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है। तो और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। W इक्वल टू W अपॉन क्यू, सॉरी V इक्वल टू W अपॉन क्यू। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, यहाँ पे हम लोग किसी भी टॉपिक को क्या करेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो चलो हम अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इससे समझे कि इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मान लो ये कोई ए पॉइंट है। ए पॉइंट पे क्या है, कोई मंकी बैठा हुआ है। अब ये मंकी बैठा हुआ, इसको मान लो मंकी सुबह से लेकर शाम तक बैठा हुआ है, इसको कुछ खाने के लिए नहीं मिला। इसको क्या लगी हुई है, इसको अब भूख लगी है। भूख लगी है तो क्या, ये अपने लिए क्या ढूंढेगा, खाना ढूंढेगा। खाना ढूंढता ढूंढता जब ये क्या पहुंचा, जंगल में पहुंचा। तो जंगल में क्या दिखाई दिया इसको, एक एप्पल दिखाई दिया। अब मंकी तो एप्पल खाता नहीं है, बट क्या पसंद है मंकी को, मंकी को तो बनाना पसंद है। बट ये मंकी क्या है, ये मंकी भी क्या है, एक फिजिक्स का स्टूडेंट है, तो इसको बनाना नहीं, इसको एप्पल पसंद है। ठीक है। सो मान लेते हैं ये एप्पल किसी बी पॉइंट पर है। अब मंकी को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तभी तो ये एप्पल खा पाएगा। तो जब मंकी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, उसको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ काम करना पड़ा। किसने काम किया, ये मंकी ने। ठीक है। तो अब मंकी जब ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा ना, क्योंकि ऑब्वियस है, मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, कोई भी कैसे करता है काम, अपने पोटेंशियल से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, किससे काम किया मंकी ने, अपने पोटेंशियल से। ठीक है। किस पे काम किया, वर्क डन। किस पे क्या वर्क डन, उसने एप्पल पे वर्क डन किया। कि- किसने ये काम किया, ये काम किया मंकी ने। तो मंकी का पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट मंकी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो एग्जाम्पल था। चलो इसको हम समझते हैं अब अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इस सर्किट में हमने क्या लगाई हुई है, इस सर्किट में हमने लगाई हुई है बैटरी। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, जो हमारा करंट फ्लो होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। जो करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, और जो डायरेक्शन किसकी होगी, चार्ज की डायरेक्शन होगी, वो क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो चार्ज की डायरेक्शन की होगी हमारी, वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक है। अब हम क्या, मान लो ये बंकी हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है चार्ज प्लस में, या फिर इन्फिनिटी बोल सकते हैं। मान लो मंकी हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मंकी को क्या मान लेते हैं हम, मंकी को हम मान लेते हैं अब क्यू चार्ज। ठीक है, मंकी को क्या मान लिया हमने, क्यू चार्ज। हमने क्या किया, अब ये बैटरी क्या कर रही है, बैटरी मान लो यहाँ कोई बल्ब लगाया है, इस वायर को क्या कर रही है, ये पोटेंशियल प्रोवाइड कर रही है, कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रही है ना। तो यहाँ पे मंकी क्या हुआ, को मान लिया हमने क्यू, और इसने क्या किया, कुछ वर्क डन किया, किस पे, कुछ पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन। किसने वर्क डन किया, अब वर्क डन किसने किया, अब चार्ज ने।
किसने वर्क डन किया? चार्ज ने। तो वर्क डन क्या होता है हमारा? W, एंड चार्ज को क्या बोलते हैं? Q। सो इसी तरह हमारा क्या बना फॉर्मूला, और पोटेंशियल को हम नोट करते हैं V से, तो V इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां से हमारा क्या बना? यहां से हमारा बना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। सो आया आपको समझ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला कैसे बना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, हम क्या बोल सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम क्या करते हैं? अब हम जो डेफिनेशन हमने लिखी हुई है अब हम उसकी बात करेंगे। सो क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अभी बेसिकली आप ये जान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक एरिया होता है, एक एरिया होता है किसी भी चार्ज का। एरिया मतलब या बोल सकते हैं हम जगह बोल सकते हैं, ये मतलब एक उसका बाउंडेशन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज की एक बाउंडेशन है कि चार्ज उतनी ही जगह में क्या करेगा? फ्लो करेगा, या उतनी जगह में क्या होगा? वो रिपल्सन और अट्रैक्शन शो करेगा। वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट। इसकी बात करेंगे हम एसआई यूनिट। सो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन क्या होते हैं हमारे? जूल। और हमने पढ़ा था लास्ट, क्या होती है चार्ज की यूनिट? कूलम। तो क्या हो गया हमारा? दैट इज जूल पर कूलम। ये होती है हमारी इसकी एसआई यूनिट। क्या होती है हमारी एसआई यूनिट? बट हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे लोड करते हैं? वी से। और चार्ज पर कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नोट किससे करेंगे हम? वी से। क्यों क्यों करते हैं वी से? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम था एलेक्सेंडर वोल्टा। सो इस साइंटिस्ट के नाम पे क्या पड़ा? हम लोग क्या बोलते हैं इसको? जूल पर कूलम को वोल्ट। ओके, तो समझ में आया आपको व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब हम बात करेंगे किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। हम किसकी बात करेंगे? अब पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं सबसे बेस पहले डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है? मान लो कोई भी दो पॉइंट है, क्या है डिफरेंस? मान लो ये पॉइंट ए है और ये क्या है? ये पॉइंट बी है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है उसी को डिफरेंस बोल देंगे ना हम लोग। क्या होगा? या फिर बोल सकते हैं ए माइनस बी इफ मान लो ये लार्जर यूनिट है, ठीक है, और ये क्या है? स्मॉल यूनिट है। तो क्या करेंगे हम? हमेशा क्या करते हैं? हम डिफरेंस निकाले क्या करेंगे? लार्जर माइनस लोअर। ये बात तो किसकी हुई? डिफरेंस की। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग पोटेंशियल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल है हमारा V इक्वल टू W अपॉन Q, दैट इज द पोटेंशियल, और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होगा? ये ऑब्वियस है, अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या होगा? हमारे पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस। इसको भी क्या समझेंगे हम? इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। किससे समझेंगे इसको भी? एग्जाम्पल से। अब मान लो फिर से मंकी आ गया। अब हमने इस मंकी को क्या पहले ही क्या बता दिया? हमने इस मंकी को एक इन्फिनिटी पे पहुंचा बैठा दिया। अब ये मंकी का इन्फिनिटी पे बैठा है, और इन्फिनिटी पे बैठ के इसको दूर कहीं क्या दिख रहा है? इसको फिर से क्या दिख रहा है? एप्पल
अब इसको एक एप्पल नहीं, इसको क्या दिख रहे हैं, दो दो एप्पल। क्या दिख रहे हैं इसको, दो एप्पल। तो मंकी किस पे बैठे हैं, हमारे इन्फिनिटी पे। इसको मान लेते हैं हम पॉइंट ए, और इसको मान लेते हैं हम पॉइंट बी। अब ये मंकी क्या होगा, पहले ए के पास जाएगा या बी के पास जाएगा, ऑब्वियस है, जो पास होगा पहले उसी के पास जाएगा ना। तो पहले क्या करेगा, ये ए एप्पल को खाया इसने, इसमें कुछ इसका वर्क डन लगा। फिर क्या गया, थोड़ी देर बाद ये गया बी के पास। किसके पास गया, बी के पास। तो यहाँ पे भी क्या किया, इसने कुछ वर्क डन किया। वर्क डन किसने किया, मंकी को क्या माना था हमने, मंकी को हमने माना था चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज यहाँ पे भी लगा, और यहाँ पे भी क्या लगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बट हियर क्या है, यहाँ पे बी का डिस्टेंस ज्यादा है किससे, ए से। इसको हम मान सकते हैं यहाँ पे V1, और इसको बोल सकते हैं हम V2। ऑब्वियस अपने पोटेंशियल से काम करेगा ना ये। तो क्या है यहाँ पे, B इज ग्रेटर देन A। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, बी ए बी, यानी कि टोटल पोटेंशियल ए और बी का टोटल पोटेंशियल क्या होगा हमारा। हमने क्या बोला था, डिफरेंस निकालना है तो हम लार्जर में से लोअर डिजिट को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लार्जर क्या है हमारा, बी। तो बी वी माइनस वी ए। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक। ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यहाँ पे बी ए बी क्या है, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज potential of A, so sorry, potential of B and BB potential of A. सो अगर हम बात करें अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की, तो क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो इसको अब और इलेबोरेट करके लिख सकते हैं फॉर्मूले को, V A B इक्वल टू W अपॉन A माइनस W अपॉन। ठीक है, इसकी किस बात करेंगे, इसकी यूनिट की सेम होती है, इसकी यूनिट भी। इसकी यूनिट भी क्या होती है हमारी, वोल्ट और जूल पर कूलम। और इट इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम, इसकी मेजरिंग डिवाइस की। क्या होती है मेजरिंग डिवाइस, वोल्ट मीटर। क्या होती है, वोल्ट मीटर। सिंबल की बात करें तो कैसे बोलता है वोल्ट मीटर का सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्ट मीटर। ओके, एक, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, 1 वोल्ट की। हमने क्या पढ़ा, हमारा जो वोल्ट होता है यूनिट होती है, क्या होती है यूनिट, V इक्वल टू W अपॉन Q। हम किसकी बात कर रहे हैं, पर यूनिट चार्ज की। मतलब अगर हम बात करें 1 वोल्ट की, तो 1 वोल्ट क्या होगा हमारा, 1
वर्क डन, और इसने क्या वर्क डन, एक चार्ज ने, यानी कि एक चार्ज ने कितना काम किया उसको क्या बोलेंगे हम, 1 वोल्ट। सो डेफिनेशन क्या होगी 1 वोल्ट की, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन कैरिंग 1 कूलम चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। सो थैंक यू, दिस इज फॉर टुडे।